एसआरके की मस्ट अवेटेड मूवी जवान का टीजर, प्रीव्यू या बोले तो ट्रेलर, जिसमें शाहरुख के मल्टीपल लुक आपको देखने को मिले। क्योंकि मैं भी आप हूं, रेडी। मोस्टली आप सब लोगों ने ट्रेलर तो देख लिया होगा और आपको बेचैनी हो रही होगी उसके बारे में डिटेल में जानने की, और एसआरके के जो मल्टीपल लुक दिखाई दिए हैं उनके क्या क्या अपने अपने रोल होंगे और ये प्रीव्यू वाला वर्ड क्या है उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं चीजों की छानबीन करते हुए मेरे को इस ट्रेलर में कुछ गलतियां भी मिली जब मैंने इस ट्रेलर को 0.25x की स्पीड में देखा। तो चलिए इन सारी बातों का जवाब देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल, मैं हूँ ब्रजेश और आप देख रहे हैं रिव्यू रिएक्शन वाला। तो अब भाई जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वहाँ तक कहानी 2 पार्ट में हो सकती है। तो फर्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसआरके का ये जन्म हुआ है एक वुमेन्स जेल में, जो कि सीन काफी ज्यादा बाहुबली से मैच भी कर रहा है। तो भाई एसआरके का जन्म जो जेल में हुआ है वो एग्जैक्ट 1:12 पर हुआ है, जो पीछे लगी आप इस घड़ी में देख सकते हैं। तो अब ट्रेलर को भी 1:12 पर रिलीज कर देते, थोड़ा मैच तो करता। खैर, मूवी का जो मेन टॉपिक है वो होने वाला है नारी शक्ति पर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आप इसको खुद भी नोटिस कर सकते हैं। पहला इसी जेल से और दूसरा मेट्रो वाले इस बैनर से, जिसमें साफ साफ लिखा है इस बैनर पे नारी शक्ति। और इसमें जितने भी कैरेक्टर दिखाए हैं वहाँ सबसे ज्यादा आपको फीमेल ही देखने को मिल रही होंगी, और दूसरा एसआरके की जो टीम मेंबर हैं वो भी फीमेल ही हैं। अगर बेसिकली हम ध्यान से देखें इस ट्रेलर को तो मेनली 3 लोकेशन पर ही फोकस किया गया है। पहला वुमेन्स जेल, दूसरा वो गाँव और तीसरा है मुंबई मेट्रो। अब मैं इतना ज्यादा श्योर कैसे हूँ कि ये मुंबई मेट्रो ही है, दिल्ली मेट्रो नहीं है। क्यों? अब ये वाला सीन देखिए जिसमें एसआरके आगे बैठे हुए हैं और पीछे देखिए WEH लिखा है, और जो कि मुंबई का वेस्टर्न हाईवे एक्सप्रेस मेट्रो है। और ट्रेलर में यूज की गई गाड़ियां जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि MH नंबर ही सारी गाड़ियां हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वुमेन्स जेल से, क्योंकि ट्रेलर को ज्यादातर शूट वुमेन्स जेल में ही किया गया है। इसके फाइट सीन भी ज्यादातर वुमेन्स जेल में ही है। और इसी को हम स्टोरी वाइज अगर देखें तो एसआरके का जन्म जेल में हुआ है और आगे चलकर वो IPS ऑफिसर बनेंगे जैसा कि इस सीन में दिखाया है, और उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे NSG और कई मिशन भी करेंगे। और ट्रेलर में जो लोकेशन दिखाई है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये अफगानिस्तान की लोकेशन हो, क्योंकि अब आप इस जगह को देखिए जिसमें पीछे आपको अरेबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखेगा। और आगे चलकर शाहरुख खान के इस NSG वाले कैरेक्टर की हो जाती है डेथ, और जैसा कि इस शॉट में दिखाया गया है। और साथ ही जेल में शाहरुख खान के जन्म के टाइम पर जो औरतें हैं वो औरतें इस सीन में भी दिखाई गई हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि एसआरके की यहाँ डेथ हो गई है। तो आया कुछ समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बोला भाई कि एसआरके की डेथ हो चुकी है। अब मैं बोलूं कि भाई एसआरके नहीं मरा है, तो हाँ भाई ऐसा ही हुआ है, एसआरके मरा नहीं है। क्योंकि भाई अब इसकी डेथ बॉडी को तो दिखाया ही नहीं गया, जो इस बॉक्स में बंद है। और बॉडी बॉक्स में बंद होकर जब ही आती है जब डेथ कहीं बाहर की लोकेशन पर हुई हो, और हो सकता है कि एसआरके नहीं मरा हो और वो बच गया हो। बेसिकली इस कैरेक्टर की लाइफ का मेजर पॉइंट यही होगा। सबसे पहले वो IPS ऑफिसर बनेगा, उसके बाद NSG ज्वाइन करेगा और उसके बाद बनेगा एक विलन, और विलन बनकर भी जो उसका टारगेट है उसी को पूरा करने में लगेगा। रास्ता बेशक से गलत हो लेकिन इरादे साफ होंगे, ऐसा लगता है मुझे इस फिल्म की ट्रेलर को देख के। और भाई सबको लगेगा कि वो शाहरुख खान नहीं है क्योंकि वो तो मर चुका है ना। अब आते हैं इस ट्रेलर में दिखाए हुए दूसरे लोकेशन की, जो कि गांव की एक लोकेशन है जहां एक देवी की मूर्ति दिखाई है, और वहीं दूसरी तरफ कोई इस गांव पर अटैक भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि एसआरके की डेथ के टाइम वो पानी में गिर जाते हैं जैसा कि इस शॉट में दिखाया है, और फिर इन गाँव वालों को मिल जाते हैं। और एसआरके की बॉडी पर काफी ज्यादा चोटों के निशान होते हैं, तो गांव वाले इन्हें इन चोटों के निशानों को ढकने के लिए, इनको सही करने के लिए ये पट्टी इनके शरीर पर लगा देते हैं। और जब NSG की टीम को ये पता चलता है कि ये बंदा यहाँ इस गांव में है, तो NSG वाले इस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और फिर एसआरके का जो फुल बॉडी कवर वाला जो कैरेक्टर है वो रिवील होता है, जो गाँव वालों को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर काफी अच्छी फाइट भी आपको देखने को मिलती है, एक्शन भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और अब वो यहाँ से अपने लोगों के अगेंस्ट हो जाता है और एक विलन के रोल में आ जाता है। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट लोकेशन मुंबई मेट्रो पर, जिसको एसआरके ने हाईजैक कर रखा है। हाईजैक क्यों कर रखा है इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एसआरके का यहाँ पर जो साइको वाला लुक है वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और पीछे जो गाना चल रहा है ना और उस पर डांस कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पसंद आता है। और लास्ट में हमें एसआरके को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, और जो कि कुछ इस तरह दिखता है, और इसके सिर पर कुछ लिखा हुआ भी है जो कि मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और जो मेरा कहानी का दूसरा आइडिया था डबल रोल वाला, वो इस आइडिया को देखकर उसको मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं खुद कैंसिल करता हूँ। अब मैं सही हूँ या गलत, लेकिन ऐसा ही लगता है मुझे कि ये जो पहले वाले हमारी स्टोरी होगी वो काफी ज्यादा
सच होने वाली है। और उसमें काफी सारे कैरेक्टर हैं, काफी सारे स्टार भी हैं। एनएसजी के रोल में आपको दिखती है नयनतारा, जो कि एसआरके के पीछे लगी हुई हैं, और दूसरे नंबर पर दिखते हैं विजय सेतुपति। रिपोर्ट्स की माने तो एक वो निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और फिर दिखाई देती हैं आपको दीपिका पादुकोण, जिनका केवल कैमियो ही है इस मूवी में। और फिर उसके बाद में हिडन में दिखाई देते हैं संजय दत्त। ये वाला सीन देखिए आप, इनकी आंखों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये संजय दत्त ही हैं। अगर इस मूवी की कास्ट अगर देखें तो इसमें विजय थलापति भी हैं, जो कि इस ट्रेलर में नहीं दिखाए गए हैं। और अब जो एसआरके का जो मास्क वाला लुक है उसको लोग अपरिचित से कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो अपरिचित की कॉपी है। क्या लगता है आपको? और अब बात करते हैं मूवी के दूसरे पॉइंट पर, इसकी मिस्टेक्स पर। तो इस ट्रेलर में मेरे को 2 मिस्टेक लगी। अब ये देखिए, जब एसआरके इस बंदे को हथौड़ा मार रहे होते हैं तो लगभग 1 फीट दूर है ये हथौड़ा, और इन भाई साहब की ओवर एक्टिंग देखिए, कैसे उछल के पीछे जाकर गिरे यार। भाई हथौड़ा तो लगा ही नहीं, तो फिर आप पीछे कैसे यार? वाह। मिस्टेक नंबर 2, अब ये मेट्रो वाला सीन अगर आप देखें तो इसमें 3-4 मोहतरमा है जो कि मेट्रो के इनसाइड गोलियों की बौछार कर रही हैं। भाई इतनी गोलियां चलने के बाद मेट्रो में एक भी छेद आपको नजर नहीं आएगा। वाह, गजब आइडिया है भाई। अब लास्ट में एक वर्ड आया प्रीव्यू, PREVUE। अब मुझे लगा कि भाई मेकर से कोई मिस्टेक हो गई होगी। मैंने प्रीव्यू का जो रिव्यू बनाया था उसमें भी प्रीव्यू की स्पेलिंग PREVIEW ही डाली थी। बाद में मैंने भाई गूगल बाबा की हेल्प ली और उन्होंने मुझे बताया कि इसका मतलब भी टीजर या फिर ट्रेलर ही है। नहीं यार, गलती तो मेरी ही है ना, क्योंकि मैंने भाई डिक्शनरी नहीं पढ़ी। अभी जाता हूँ, अभी डिक्शनरी खरीद कर लाता हूँ। आप भी जाइए भाई और डिक्शनरी खरीद कर लाइए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अरे 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 अरे, कहाँ चल दिए भाई? वीडियो को लाइक कौन करेगा यार? नीचे जो लाइक का बटन दिया है भाई उसको तो दबा के जाओ। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे तो बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।